Hello everyone and welcome back to our channel. In the previous lectures, I have discussed Henry Fayol's principles of management, and after that I discussed case studies relating to that, which is very important from your exam perspective. And so in today's lecture, I'll discuss some more case studies that will definitely help you to recall the principles. I hope you have learned those principles and have gone through the videos. If you have not, the link is given in the description box. Please go through that. So let me start with the first case study, which is now you just have to pinpoint the things. Okay, आपको केस स्टडीज में से ढूंढना है कि आपके किस प्रिंसिपल से ये चीजें रिलेट कर रही हैं. ओके, नाउ ये चीज बहुत इजी बोल रही है यहाँ पे. क्या है कि 20 new employees have started their career. The employees are new to the environment of the organization, have no idea about the demanding jobs. Management has decided to give them 3 months of time to show their results. Okay, यहाँ पे they have clearly given that there is stability in their tenure of persons. There is stability. ठीक है, यहाँ पे जब मैनेजमेंट क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यू विल बी गिवन 3 months, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक स्टेबिलिटी इंडिकेट हो रही है. तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेफिनेटली स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल. ओके, so it also says how does this principle help the organization. मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि डेफिनेटली स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल क्या करता है, रिड्यूस कर देता है एम्प्लॉय टर्नओवर, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के कॉस्ट का रिडक्शन होता है और डेफिनेटली उसकी गुडविल भी इंप्रूव हो जाती है. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केस स्टडी. नाउ जस्ट पिन पॉइंट द थिंग्स. आप 14 प्रिंसिपल्स जानते हो, आप प्लीज उसको पिन पॉइंट करो, देखो क्या है. इसमें क्लियरली बोल रहा है कि एसबीसी लिमिटेड एक ऑर्गेनाइजेशन, एक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके दो चीज प्रोड्यूस करती है, दैट इज स्कूटर्स एंड कार्स. अब यहाँ पे ही क्लियरली बोल रहा है कि कंपनी हैज द सेम यूनिट. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था. कंपनी के दो डिफरेंट यूनिट्स होने चाहिए थे एंड अकॉर्डिंगली उसका एक हेड और एक प्लान होना चाहिए था. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो जाती है एम्प्लॉइज के बीच में और उनको किस चीज में प्रॉब्लम आती है, रिपोर्टिंग एज वेल एज डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क. तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट कर रहा है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. ओके, क्यों? मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो काफी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है, तो हर एक प्रोडक्ट का अपना यूनिट होना चाहिए और हर एक यूनिट के अपना एक प्लान होना चाहिए और उसका एक पर्टिकुलर हेड होना चाहिए. ओके, सो आई होप दिस पर्टिकुलर केस स्टडी इज क्लियर टू यू. We'll move on to the next case study, which is Srishti, who is heading the campus recruitment program of the firm that she is working in, gets an immediate order from the marketing head of the organization. Okay, उसको पहले तो एक ऑर्डर मिलता है किससे? मार्केटिंग हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से. Mr. Rahul asked her to hire only those candidates who have 2 years of experience. ठीक है, उसको एक ऑर्डर यहाँ से मिल जाता है. Moments later, when she is about to enter the campus, she gets another call from the HR head who ask her to hire the candidates with zero experience. अब यहाँ पे क्योंकि दो बॉसेस ने ऑर्डर कर दिया तो वो कंफ्यूजन में आ गया सबऑर्डिनेट. सृष्टि इज इन कंफ्यूजन कि किसका ऑर्डर मुझे फॉलो करना चाहिए. तो आप जब भी ये चीज रिलेट करते हो कि एक सबऑर्डिनेट का एक ही बॉस हो, तो ये प्रिंसिपल कौन सा होता है? आई गेस यू ऑल नो दैट, यूनिटी ऑफ कमांड. ओके, so we'll move on to the next case study, which is Surety Limited is a company which takes care of the fact that the confidence of the employees should always be at its peak. Okay, for this reason, now just pinpoint this line. They give surety to their employees for employment for a minimum fixed tenure of time. ओके, यहाँ पे फिक्स टेन्योर ऑफ टाइम की बात कर रहा है, तो हम बिना सोचे समझे ऑब्वियसली क्या बोलेंगे कि ये स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल है. ओके, सो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस स्टडी व्हिच सेज Suresh works in a bulb manufacturing company. If there is unrequired type of bulb manufactured, then its production is stopped. Last month, when the company came to know that 10-watt bulbs were no more liked by customers, their production was stopped.
He works in the purchase department. His job is to purchase the filaments required to make bulbs. This time, when he purchases the filament, he gets the instruction from the seller that some special care needs to be taken in the first hour of fixing the filaments inside the bulb. Suresh knows this information should be given immediately. यहाँ पे आप तुरंत से नोट करो. Suresh knows this information should be given immediately to the production department before the assembling process starts. Okay? However, he finds that the company's policies only allow him to give the message to his immediate boss, which will further पास ऑन दिस मैसेज टू हिज बॉस. मैंने आपको क्लियरली बताया था कि एक चेन ऑफ अथॉरिटी जो फॉलो होती है कि हम अपने इमीडिएट बॉस से ही क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट, या उनको ही हम बता सकते हैं. तो ये कौन सा प्रिंसिपल होता है, आपको पता है, एक लैडर डायग्राम था. तो वो कौन सा प्रिंसिपल होता है, ऑब्वियसली स्केलर चेन. अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि सुरेश को इमीडिएटली किससे बात करनी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से. ठीक है, असेंबलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले. बट कंपनी की पॉलिसी ही यही है कि आपको इमीडिएट बॉस से ही बात करनी होगी मैसेज पहुंचाने के लिए. बट मैंने आपको एक्सेप्शन बताया था कि अगर कोई इमरजेंट सिचुएशंस हो तो हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, द शॉर्टेस्ट रूट विच इज कॉल्ड गैंग प्लैंक. ओके, सो द आंसर फॉर दिस विल बी स्केलर चेन, and the option which is now available to Suresh in the immediate situations is gangplank. Okay, now let's discuss the sixth case study, which is the general environment in the company ABC Limited is very supportive to the employees. The employee turnover is very low. जहां भी ये चीज आ जाए कि employee turnover low है, that means there is stability of tenure of personnel. ठीक है, बिकॉज एम्प्लॉइज आर नॉट लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, तो एक स्टेबिलिटी है टेन्योर पर्सनल के. ठीक है, सो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल. So let us quickly discuss the seventh principle. I have discussed all these examples in my previous lectures. Please go through that once. You will be able to learn all the principles very easily. Okay, the top manager in the organization has ordered manager to increase the production of the products by 20%. No authority was granted for procurement of materials, labor, etc. He fails to achieve the required target. यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है कि प्रोडक्शन मैनेजर को एक टारगेट दिया गया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, बट उसको कोई अथॉरिटी ही नहीं दी गई. अथॉरिटी किस चीज की, अथॉरिटी प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल्स की उसको अथॉरिटी नहीं दी गई, ना लेबर प्रोक्योर करने की अथॉरिटी दी गई. तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल, और ऑब्वियसली वो फेल कर गया अपने टारगेट को अचीव करने में, तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं हुआ, दैट इज authority and responsibility. Now let us discuss the eighth case study, which says wellness water purifier has seen a lots of ups and downs during the last 5 years as a company. The most important learning of the company has got is through its experiences. First 3 years of its existence were full of high employee turnover. ठीक है, फर्स्ट जो 3 years उनके निकले उसमें काफी अच्छा था एम्प्लॉय का टर्नओवर. The blames quite often put by the leaving employees was that of partial behavior, whether it was concerned with salary, management, duty assignment, leaves, and the list can go on. Okay, यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है कि रीजन क्या था उनके इतने अप्स एंड डाउन्स का. रीजन ये था, जो लिविंग एम्प्लॉयज ने ये ब्लेम पुट किया कि दे वर पार्शियल इन देयर ट्रीटमेंट. वो पार्शियल बिहेवियर दिखा रहे थे किसमें, whether it is related to salary or anything else. So later the management, after a brainstorming session, realized that it was wrong in committing partial behavior towards its employees. So यहाँ पे जब उन्होंने brainstorming session conduct किया, उन्होंने जाना कि हम लोग का partial behavior गलत था. तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पार्शियल है इन ट्रीटमेंट, तो यहाँ पे आपको पता है कि कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है, डेफिनेटली प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. और बाद में उन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करके ये चीज जाना कि हमें इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को फॉलो करना होगा. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस विद द नाइन्थ केस स्टडी, व्हिच सेज Nikita and Salman completed their MBA and started working in a multinational company at the same level. Both are working hard and are very happy with their employers. Salman had the habit of backbiting and
wrong reporting about his colleagues to impress his boss. All the employees in the organization knew about it. At the time of performance appraisal, आपको पता होगा performance appraisal क्या होता है. जब आप कोई भी एम्प्लॉय परफॉर्म करता है तो आफ्टर सर्टेन टाइम एक पर्टिकुलर बेसिस पे उसके एम्प्लॉय उसके परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है और अकॉर्डिंगली उसे अप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ हिज सैलरी और इन टर्म्स ऑफ हिज प्रमोशन. ओके, सो द परफॉर्मेंस ऑफ निकिता वाज जज्ड बेटर दैन सलमान. डेफिनेटली परफॉर्मेंस अप्रेजल जब हुआ तो निकिता की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी एज कंपेयर टू सलमान. इवन व्हेन देयर बॉस मोहम्मद शरीफ decided to promote Salman, stating that being a female, Nikita will not be able to handle the complications of a higher post. So indicate and explain the principle of management which was not followed here. यहाँ पे डिफरेंस है ट्रीटमेंट में इन बिहेवियर. उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं दिया गया जस्ट बिकॉज शी वाज अ फीमेल कैंडिडेट इवन व्हेन द परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड. तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? डेफिनेटली ट्रीटमेंट सेम नहीं हो रहा है. तो जब भी ट्रीटमेंट सेम नहीं है तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी विल ऑलवेज बी द आंसर. ओके, नाउ आई मूव ऑन टू द लास्ट केस स्टडी ऑफ टुडेज लेक्चर. दिस इज वेरी इजी. ये वन वर्ड में आते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चंस में आते हैं. आप डायरेक्टली इसको आंसर कर सकते हो. क्या बोल रहा है ये? नेम एंड एक्सप्लेन द मैनेज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टू विच अ मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी. जहां भी आप ये टर्म देख रहे हो आई विद वी को रिप्लेस करना है. डेफिनेटली ये एक स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एंड हार्मनी, टीम स्पिरिट प्रमोट कर रहे हैं. तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? ऑब्वियसली स्पिरिट डी कॉप्स. Okay, now the next one says name and explain the principle of management which requires judicious application of penalties. जहाँ पे भी penalties की बात आती है, अगर आप rules and regulations follow नहीं कर रहे हो तो जहाँ पे भी penalties की बात आती है वहाँ पे आप क्या बोलोगे? This is the principle of discipline. Okay, I hope you are clear with all the case studies. If you have any problem in any of the case studies or in the previous lectures, please do ask in the comment section. I hope you are learning regularly and thank you for watching the video. Keep learning. Thank you.